अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम के हम चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंजाइम की। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम एंजाइम की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। द केमिकल कंपाउंड विच कैन कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस in the living body are known as enzymes. They are also known as biocatalysts. एंजाइम की हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो केमिकल कंपाउंड्स जो कैटलाइज करें। अब कैटलाइज के यहाँ जो वर्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ कैटलिस्ट नहीं कैटलाइज आएगा एज अ वर्ड। तो हमने कहा वो केमिकल कंपाउंड जो जानदार के जिस्म में केमिकल रिएक्शंस को क्या करवाएंगे, कैटलाइज करवाएंगे। अब कैटलाइज का मतलब है रिएक्शन को क्या करवाना है, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना है, स्पीड अप करना है। जानदार के जिस्म में चाहे वो इंसान हो कोई भी जानवर हो, उसके जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने वाले जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। तो हमने कहा द केमिकल कंपाउंड्स which can catalyze the chemical reaction in the living body। जानदार की जिस्म में केमिकल रिएक्शन को जो कैटलाइज कर सकें वो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। ये क्या कहलाते हैं, बायोकैटलिस्ट भी कहलाते हैं। बायो मीन्स लाइफ, कैटलिस्ट आपको मालूम है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैटलिस्ट का काम भी यही होता है, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को क्या करना है, स्पीड अप करना है। तो हमने कहा कि वो सारे केमिकल कंपाउंड जो जानदार के जिस्म में केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं वो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब हम कोई गोश्त वाली चीज़ खाते हैं ना, प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, तो हमारे स्टमक में हमारे मैदे में पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि उस प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। इसी तरीके से जब हम मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे अगर स्टार्च खा लेते हैं, तो हमारे सलाइवा में, हमारे माउथ के अंदर भी क्या है, एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे कहते हैं स्लेवरी अमाइलेज। अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। तो मतलब मुख्तलिफ जगहों पर, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने हमें अलग अलग किस्म के केमिकल कंपाउंड्स दिए हुए हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने का काम करते हैं। वो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। फिर नोट करके बड़ी अहम बात, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो किसकी नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। याद रखिएगा चैप्टर 2 के अंदर प्रोटीन के हमने स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जिसमें प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिर एंजाइम से मिलती जुलती एक और डेफिनेशन जिसे कहते हैं राइबोजाइम। अब राइबोजाइम क्या है, डेफिनेशन, द सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो एक्ट लाइक एंजाइम एंड दे आर नोन एज राइबोजाइम। यहाँ हमने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड के, याद रखिएगा ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, जिसमें डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमने कहा कुछ न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ। तो हमने कहा कि कुछ न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करते हैं और उन्हें हम नाम देते हैं राइबोजाइम का। क्या नाम देते हैं उन्हें हम, राइबोजाइम का। एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन हमने कहा कि कुछ न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल अगर एंजाइम की तरह काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। अब ये एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमें एक डेफिनेशन जो है, जो कि केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, वो है एक्टिवेशन एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी
और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हमने कहा वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करने के लिए, वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिसाल के तौर पर मैं लकड़ी को जलाना चाहता हूँ, तो लकड़ी जो जलती है वो बेसिकली क्या होता है कि लकड़ी के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से लकड़ी क्या होती है, जल रही होती है और हमें आग नजर आती है। तो क्या लकड़ी खुद ब खुद जलना शुरू हो जाएगी? लकड़ी जो है वो खुद ब खुद जलना नहीं शुरू करेगी, हमें इस रिएक्शन को शुरू करवाना होगा। हमें इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए पहले खुद से क्या करनी होगी, हमें एनर्जी देनी होगी। हम खुद से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और एक बार अगर केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो रिएक्शन खुद ब खुद चलेगा। तो हमने कहा कि रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको शुरू करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, और कुछ केमिकल रिएक्शंस वो हैं जिनको शुरू करवाने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चाहिए, काफ़ी कम चाहिए। मिसाल के तौर पर लकड़ी को जलाने के लिए, बड़ी सी लकड़ी है, डेस्क है, अगर मैं इतनी बड़ी लकड़ी को अगर जलाना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी होगी, फिर लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू करेगी। लेकिन अगर पेट्रोल की बात करता हूँ, इतना सारा पेट्रोल है और हल्की सी अगर जलती हुई सिगरेट भी अगर फेंक दूँ तो पूरा का पूरा पेट्रोल जलना शुरू करेगा। तो हमने कहा कि पेट्रोल जो है जलता है वो भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, लकड़ी जो जल रही है वो भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हमने कहा कि पेट्रोल के मामले में हमें एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल कम देनी पड़ी, जरा सी जलती हुई सिगरेट फेंकी और पूरा पेट्रोल जलना शुरू हो गया। इसी तरीके से लकड़ी को जलाने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी और इसके बाद लकड़ी जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू हुई, मतलब जलना शुरू हुई। तो मतलब जिन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है ना, वो रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं, पेट्रोल धड़ाम से जलना शुरू हो जाएगा। और जिन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, उनके वो रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उन्हें हम एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। फिर नोट करके बात आ गई कि एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को कैसे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। मिसाल के तौर पर जो है, अगर मैं लकड़ी को जलाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट लकड़ी नहीं जल रही तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल फेंक दूंगा, पेट्रोल फेंक कर फिर जलाने की कोशिश करूंगा तो लकड़ी क्या होगी, तेजी से जलना शुरू हो जाएगी। तो यानी पेट्रोल ने केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर दिया। तो सेम एंजाइम भी हमारे जिस्म में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को वो बढ़ाता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम जो है वो टाइप्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इस स्ट्रक्चर। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।